मान लो दो फ्रेंड है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर बी की सैलरी 16 लाख है और मिस्टर ए की भी सैलरी 16 लाख है। बट मिस्टर ए का जो टैक्स बनता है वो बनता है 2 लाख से ऊपर, और मिस्टर बी का कुछ भी टैक्स नहीं बनता, क्योंकि मिस्टर बी एक बेहतर टैक्स प्लानिंग करते हैं, एक बेहतर टैक्स स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, जिससे उनका टैक्स जीरो हो जाता है। बट कहीं ना कहीं मिस्टर ए अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं अपनाते हैं टैक्स सेविंग की, तो उनको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉय हो और आप भी चाहते हो कि आपका टैक्स आपकी सैलरी पे जीरो हो जाए, या आपको कम से कम टैक्स देना पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ टैक्स सेविंग हैक्स, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कि कैसे आप अपने टैक्स को जीरो कर सकते हो या कम से कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो अपनी सैलरी। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। सो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी ए रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक्स नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बेहतर टैक्स प्लानिंग के द्वारा हम अपनी सैलरी पर टैक्स कैसे कम करें। तो पहले मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फर्स्ट मैं कवर करने वाला हूँ कि सीटीसी और टैक्सेबल सैलरी में क्या अंतर है, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट। सीटीसी हमारी कुछ और होती है और जिस सैलरी पर टैक्स लगता है वो कुछ और होती है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सीटीसी और टैक्सेबल सैलरी में अंतर क्या है। दूसरा है कि डिफरेंस बिटवीन टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। जब से दो टैक्स रिजीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, तब से काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है और न्यू टैक्स रिजीम क्या है। तो आज मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। एंड थर्ड कवर करने वाले हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो उस रिजीम में आपको क्या बेनिफिट, क्या एग्जेम्पशंस, क्या रिडक्शंस मिलने वाले हैं। और फिफ्थ में हम एक एग्जांपल के हेल्प से आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि 16 लाख रुपए की सैलरी पे टैक्स कैसे जीरो होता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं सीटीसी, तो सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कंपनी। जो टोटल एक्सपेंसेस एक कंपनी आप पे पूरे साल में खर्च करने वाली है, वेयर करने वाली है, उसको बोलते हैं सीटीसी। सीटीसी के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे बेसिक पे हो गया, एचआरए हो गया, एचआरए के साथ साथ आपका एलटीए हो गया, स्पेशल अलाउंसेस हो गए, एम्प्लॉयर कुछ आपके पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, वो भी सीटीसी का पार्ट होता है, कुछ वेरिएबल पे जैसे बोनस या कमीशन स्ट्रक्चर हो गया। तो टोटल मिला के जो बनता है उसको हम बोलते हैं सीटीसी। अब अगर बात आती है टैक्सेबल सैलरी के यहाँ पे, तो टैक्सेबल सैलरी का मतलब होता है सीटीसी माइनस एग्जम्पशंस क्लेम्ड अंडर सैलरी। जो हमारी सीटीसी होती है, उस सीटीसी में से जितने हम एग्जम्पशन क्लेम कर लेते हैं अपनी सैलरी हेड में, जो भी अलाउड है, उनको क्लेम करने के बाद जो सैलरी आती है उसको बोलते हैं टैक्सेबल सैलरी, और उसी सैलरी पर टैक्स देना है। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी टैक्सेबल सैलरी को कम करना पड़ेगा अगर हम टैक्स बचाना चाहते हैं या टैक्स कम से कम देना चाहते हैं। सेकेंड कवर करने वाले हैं कि टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या अंतर है। तो देखिए, जो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में अंतर यही है कि दोनों में टैक्स रेट डिफरेंट है। ओल्ड में टैक्स रेट कुछ हाई है और न्यू में टैक्स रेट कुछ लो है। बट ओल्ड में बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के, बट ओल्ड रिजीम में आपको वो डिडक्शंस एग्जम्पशंस के बेनिफिट नहीं मिलते। तो हम देखते हैं ओल्ड रिजीम में टैक्स की रेट क्या है। तो अगर मैं ओल्ड रिजीम टैक्स रेट की बात करूं, तो आप अगर आप 60 साल से अगर आपकी एज कम है, तो उस केस में अप टू 2.5 लाख नील टैक्स होता है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच अगर आपकी इनकम है तो 5%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है 20%। और 20 लाख से जो भी ऊपर इनकम होगी उस पर 30%। तो ये रही टैक्स रेट ओल्ड रेजिम की। बट टैक्स रेट तो हाई है, लेकिन यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिलते हैं एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के। वो कौन से हैं देखते हैं अभी। फर्स्ट मिलता है हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपये का मिलता है। ये तो हो गया डिडक्शन। अगर मैं एग्जम्पशन की बात करूं, तो यहाँ पे आपको एचआरए, आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, आपके पीएफ में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ अमाउंट,
ईपीएफ में आपके, उसको आप एज एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं अप टू 12% ऑफ बेसिक। जो आपकी बेसिक होगी उस बेसिक का 12%, अगर डीए भी मिल रहा है तो बेसिक प्लस डीए का आप 12% आप वो एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं ईपीएफ का। एंड थर्ड, आपको कोई स्पेशल अलाउंस मिल रहे हैं। स्पेशल अलाउंस मीन्स चिल्ड्रन अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस हो गया, तो ये भी आपको आप क्लेम कर सकते हो, और ये भी आप ओल्ड रिजिम में आपको इजिली आप क्लेम कर सकते हो। फिर आपका हो गया लीव ट्रेवल अलाउंस, जिसको एलटीसी भी बोलते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन। इसको आप 4 साल में 2 बार क्लेम कर सकते हो। अगर आप एक्चुअल आपने खर्चा किया हुआ है, आप कहीं घूमने गए हैं और बिल वगैरह आप सबमिट करते हैं आप, तो आप इसको भी क्लेम कर सकते हो। तो ये रहे सैलरी हेड के कुछ एग्जाम्पशंस जिनको आप क्लेम करके अपनी सीटीसी को कम कर सकते हो। इसके अलावा आपको डिडक्शंस मिलते हैं चैप्टर 6A, आपने सुना ही होगा, एटीसी, एटीडी। तो एटीसी का आप ले सकते हो, एटीडी का ले सकते हो, 80CC1 का ले सकते हो। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं ओल्ड रिजिम में जो न्यू रिजिम में नहीं मिलते हैं। अब हम न्यू रिजिम के अगर टैक्स रेट की बात करें तो न्यू रिजिम में अप टू 3 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 3 से 7 के बीच अगर आपकी इनकम है तो 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 लाख के बीच में है देन 15%, 12 से 15 लाख के बीच है तो 20%, और अगर 15 लाख से ऊपर है तो 30%। बट यहाँ जो बेनिफिट मिलता है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिलता है। यहाँ पे 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ओल्ड में 50,000 रुपये का था, यहाँ पे 75,000 रुपये का हो जाता है। इसके अलावा आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, लाइक कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलते हैं। एचआरए के एग्जाम्पशन हो गए, चिल्ड्रन अलाउंस का एग्जाम्पशन हो गया, एलटीए का एग्जाम्पशन हो गया, या आपको आपने कोई आपका होम लोन चल रहा है, एटीसी का एग्जाम्पशन लेना है, आपको होम लोन का एग्जाम्पशन लेना है इंटरेस्ट का, ये कोई भी एग्जाम्पशन आपको इसमें नहीं मिलने वाला। तो ये डिफरेंट है ओल्ड में एंड न्यू में। अब हम थर्ड बात करने वाले हैं कि वो कौन से डिडक्शंस हैं जिनको हम क्लेम कर सकते हैं अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं। तो एक एक करके आओ देखते हैं। तो फर्स्ट आप एटीसी का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एटीसी के बहुत सारे स्कीम्स होती हैं, जैसे एलआईसी में आप पैसा डाल सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं, और बहुत सारी स्कीम्स आप लोगों को पता होगा। एटीसी के अलावा 80CCC एक सेक्शन आता है। 80CCC बोलता है अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में अदर देन एनपीएस, क्योंकि एनपीएस के लिए एक सेक्शन और बना दिया गया है, तो आप वहां भी कुछ पैसा डालते हैं तो उसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तीसरा आता है 80CCD। 80CCD एनपीएस के लिए सेक्शन है। आप एनपीएस में कुछ पैसा डालते हैं एज ए पेंशन कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप इसमें भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट एटीसी, 80CCC, 80CCD को मिला करके आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का ही क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिंग लग जाती है। आपने कितना भी खर्च किया हो, कितना इंटरेस्ट किया हो, बट मैक्सिमम यहाँ पे आप 1.5 लाख तक ही क्लेम कर पाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 80CCD1B। 80CCD1B ये बोलता है कि आपने एनपीएस में अपने पैसा कंट्रीब्यूट किया, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख, बट ड्यू टू कैपिंग, जो कैपिंग लगी हुई है 1.5 लाख, उसके कारण आप मैक्सिमम वहां पर 1.5 लाख क्लेम कर सकते हैं। तो जो 50,000 रुपये आपका बचा, वो 50,000 रुपये आप 80CCD1B में क्लेम कर लेंगे एडिशनल। तो इसलिए ये सेक्शन लाया गया। तो आप जो 50,000 रुपये है वो यहाँ क्लेम कर सकते हैं एडिशनल 80CCD1B में। फिर एक सेक्शन है 80CCD2। 80CCD2 बात करता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में, तो यहाँ भी आप 10% ऑफ सैलरी प्लस डीए का क्लेम कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उस केस में 40% लिमिट हो जाएगी। फिर आता है एटीई। एटीई एजुकेशन लोन के संबंध में है। अगर आपको एजुकेशन लोन लिए हैं, आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो कितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, टोटल इंटरेस्ट का आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है एटीईबी। आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेस की है, उसमें भी टाइम पीरियड डिफाइन किया गया है, 2019 से 2023 के बीच में कर ली गई है, तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक का आप इंटरेस्ट का रिडक्शन इस सेक्शन में कर सकते हैं।
तो ये रहे कुछ सेक्शन जिनमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे कि 16 लाख की सैलरी पे टैक्स कैसे जीरो होता है। तो आइए देखते हैं। तो एक मिस्टर ए हैं, इनकी सैलरी 16 लाख रुपए है। सैलरी का मतलब सीटीसी। तो यहाँ पे हम दो पार्ट एज्यूम कर रहे हैं कि उनकी बेसिक 8 लाख रुपए होगी और बेसिक का 40% मतलब 3,20,000 रुपये एचआरए होगा। बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें एलटी हो सकता है या स्पेशल अलाउंस हो सकते हैं या कुछ पीएफ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बट यहाँ पे हम दो चीजें एज्यूम कर रहे हैं, पहला बेसिक और दूसरा एचआरए। तो पहला एग्जाम्पशन यहाँ क्लेम करेंगे हम सैलरी में एचआरए। तो यहाँ पे हम एचआरए फुल क्लेम कर रहे हैं 3,20,000 जितना मिल रहा है उतना हम पूरा क्लेम कर रहे हैं एज एचआरए। तो एचआरए का एग्जाम्पशन हमने क्लेम किया। एचआरए अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, एचआरए निकालने के लिए हम 3 पॉइंट कंसिडर करते हैं। उसमें से जो लोअर होता है उसको हम एज एग्जाम्पशन दिखाते हैं। फर्स्ट होता है एक्चुअल रिसीव, जो हमारा एक्चुअल रिसीव हुआ है एचआरए। सेकेंड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 10% निकाल लीजिए, पूरे साल की जो बेसिक सैलरी होगी उसका 10% निकाल लीजिए और आपने जो पूरे साल में रेंट पे किया उसमें से लेस कर दीजिए। जो बचेगा उसको हम सेकंड पॉइंट में नोट कर लेंगे। एंड थर्ड पॉइंट में नोट करेंगे 40% ऑफ सैलरी। यहाँ भी सैलरी का मतलब बेसिक पे है, आपका जो बेसिक सैलरी है। और 50% इन केस ऑफ माइक्रोसिटी। अब ये तीनों पॉइंट हमारे निकल जाएंगे, इसमें से जो लोअर पॉइंट होगा उसको हम एज एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे। तो हम यह मानते हैं कि हमारा लोअर 3,20,000 रुपये आया है और हम एज 3,20,000 रुपये एज एचआरए यहाँ पे हम क्लेम कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पशन हम यहाँ पे लेने वाले हैं जो हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है और वो हमारे सीटीसी का पार्ट है। तो हम यहाँ 12% अप टू 12% ऑफ सैलरी तक का हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो हमारी बेसिक है 8 लाख, 8 लाख का 12% मतलब 96,000 यहाँ हम क्लेम कर लेंगे एज एग्जाम्पशन पीएफ में जो कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने 96,000 के आसपास। फिर एक यहाँ पे अलाउंस आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें एक लिमिट है कि आप 100 रुपीज पर मंथ मैक्सिमम 2 चाइल्ड का आप क्लेम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड 100 रुपीज पर मंथ, तो एक चाइल्ड का 1,200 रुपये एक साल का, दो चाइल्ड का 2,400 रुपये हो जाएगा। तो 2,400 रुपये हम आएंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ पे क्लेम करेंगे। थर्ड अलाउंस हम यहाँ पे क्लेम करने वाले हैं चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। यहाँ पे थोड़ी सी लिमिट बढ़ाई गई है, यहाँ पे 300 रुपीज कर दिया गया है पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड पर मंथ। यहाँ पे 7,200 रुपये हम क्लेम करने वाले हैं आपका जो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है। उसके बाद एक और आता है एलटीए। एलटीए को हम क्लेम करेंगे क्योंकि एलटीए को 4 साल में हम 2 बार क्लेम कर सकते हैं। मिस्टर ए ने जो है 50,000 रुपये खर्च किए अपने जर्नी पे, अब वो घूमने गए थे परिवार के साथ, तो उस केस में हम एलटीए 50,000 रुपये यहाँ पे क्लेम कर लिए। तो आप ये सारे खर्चे जो सारे एग्जाम्पशन हैं सैलरी के क्लेम करने के बाद, लेस करने के बाद टोटल सीटीसी 16 लाख। इस 16 लाख में से सारे जब एग्जाम्पशन हम लेस करेंगे तो उस केस में सैलरी बन जाएगी 11,24,400। ये सारे एग्जाम्पशन को लेस करने के बाद सैलरी थी 16 लाख, लेकिन हमने सारे एग्जाम्पशन लेस किए, एचआरए, अलाउंसेस, एलटीए, ये सारे लेस करने के बाद अब उनकी जो नेट सैलरी बची वो बची 11,24,400। अब इसमें से हम कुछ डिडक्शन लेस करने वाले हैं। आइए देखिए कौन कौन से करते हैं। पहले हम करने वाले हैं जो 50,000 रुपये का मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर हेड ऑफ सैलरी, उसको लेस करेंगे। दूसरा, उनका होम लोन चल रहा था, होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन हम क्लेम करने वाले हैं सेक्शन 24B में। मैक्सिमम हम 2 लाख रुपए तक ही क्लेम कर सकते हैं, यहाँ भी टाइपिंग लगी हुई है 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए हमने वो क्लेम किया। उसके बाद हमने एटीसी और ATCCD ये सब मिला करके हमने 1.5 लाख रुपए यहाँ क्लेम किया। फिर हमने बोला था ना कि 50,000 रुपये का एडिशनल डिडक्शन और हम क्लेम कर सकते हैं ATCCD1B में, तो 50,000 रुपये और हमने क्लेम किया एनपीएस में। इसके बाद एक सेक्शन आता है ATCCD2 जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में, हमारी एनपीएस स्कीम में। तो यहाँ पे भी वो 10% होता है अपनी बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी हमारी यहाँ 8 लाख है, 8 लाख का 10% मतलब 80,000 रुपये यहाँ पे हम ये क्लेम करने वाले हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए अपनी फैमिली का मतलब स्पाउस और चिल्ड्रन को, और स्पाउस प्लस चिल्ड्रन प्लस मिस्टर ए खुद, इनको मिला करके 25,000 रुपये ये क्लेम हो जाएगा।
प्लस 50,000 उनके पेरेंट्स का, तो टोटल 75,000 हम यहाँ पे वो क्लेम कर रहे हैं। फिर आता है एक इनका होम लोन चल रहा है, सॉरी इनका एजुकेशन लोन चल रहा है। तो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट है वो इस साल में भर रहे हैं 50,000, तो यहाँ पर सेक्शन 80E में हम वो क्लेम कर देंगे। तो टोटल डिडक्शंस को क्लेम करने के बाद अब उनकी सैलरी बचती है 4,69,400। जहां पे उनकी CTC 16 लाख रुपीज थी, वहां पे उनकी टैक्सेबल सैलरी कितनी बची? 4,69,400। देखा कि कैसे हमने एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के हेल्प से उस CTC को रिड्यूस कर दिया। अब वो बची कितनी है? 4,69,400। आपको पता है कि अगर आपकी सैलरी मतलब आपकी जो टोटल इनकम है वो अप टू 5 लाख रुपीज तक का है, तो आपको 87A का एक रिबेट मिल जाता है 11,500 रुपये। तो यहाँ 87A का रिबेट मिल जाएगा, क्योंकि जो इनकी सैलरी भी निकल के कितनी आ रही है? 4,69,400, जो 5 लाख से तो कम ही है। इस केस में अब इनका टैक्स जीरो हो जाएगा, 1 रुपये भी टैक्स देने की जरूरत। तो देखा कि कैसे एक अच्छी टैक्स प्लानिंग कर करके 16 लाख पे भी टैक्स जीरो हो गया। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई कंफ्यूजन रहती है किसी भी पॉइंट से संबंधित, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टैक्स और फाइनेंस से संबंधित होगी आसान से आसान। तो थैंक यू सो मच।